सिनेमा में तो इंटरवल भी होता है, भागवत कथा में इंटरवल नहीं होता है। तो कहाँ बीच में उठ गए हो भाई टोपी मास्टर, बीच में उठ गए हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो। इसी में होगा 2025 में 225। छठ मैया का भी पूजा किए थे, 36 घंटा तक उपवास किए थे कि नहीं किए थे? तो 5 मिनट ललन सराफ का भागवत कथा नहीं सुनोगे? बैठो अपने कुर्सी पर, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हम जिस जिला से आते हैं वहां बस पर लिखा रहता है लटकला तक गेला बेटा, और यहाँ तक भटकला तक की है तैसे जाने छ। तो शांति से बैठिए और सुनिए, नीतीश कुमार जी ने आपके पास हम लोगों को भेजा है अर्जुन बनाने के लिए। आधा अधूरा सुनिएगा तो अभिमन्यु बन के रह जाइएगा। अभी माननीय मंत्रीगण बोली दोनों बात कि 2025 में 10 विधानसभा सीट जिताइएगा, इसी रवैया से जिताइएगा। 19 साल नीतीश कुमार ने आपका काम किया और मंच पर संजय झा जी बैठे हुए हैं, आजकल बिहार में नजर नहीं आते हैं। मधुबनी जिला में आयोजित ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि सम्मानित मंच पर जितने साथी जितने नेता बैठे हुए हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। याद है मधुबनी के ताली, जोरदार ताली बजाइएगा। और अपने लिए आप सभी नीतीश कुमार के कमांडोज हैं, आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइएगा। यहां हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हैं और आप लोग सब लोग भागवत कथा सुने होंगे। सिनेमा में तो इंटरवल भी होता है, भागवत कथा में इंटरवल नहीं होता है। तो कहाँ बीच में उठ गए हो भाई टोपी मास्टर, बीच में उठ गए हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो। इसी में होगा 2025 में 225। छठ मैया का भी पूजा किए थे, 36 घंटा तक उपवास किए थे कि नहीं किए थे? तो 5 मिनट ललन सराफ का भागवत कथा नहीं सुनोगे? बैठो अपने कुर्सी पर, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हम जिस जिला से आते हैं वहां बस पर लिखा रहता है लटकला तक गेला बेटा, और यहाँ तक भटकला तक की है तैसे जाने छ। तो शांति से बैठिए और सुनिए, नीतीश कुमार जी ने आपके पास हम लोगों को भेजा है अर्जुन बनाने के लिए। आधा अधूरा सुनिएगा तो अभिमन्यु बन के रह जाइएगा। अभी माननीय मंत्रीगण बोली दोनों बात कि 2025 में 10 विधानसभा सीट जिताइएगा, इसी रवैया से जिताइएगा। 19 साल नीतीश कुमार ने आपका काम किया और मंच पर संजय झा जी बैठे हुए हैं, आजकल बिहार में नजर नहीं आते हैं। जैसे दिल्ली से पटना आते हैं नीतीश कुमार जी, पुनः इनको केंद्र सरकार की एक सूची थमा देते हैं बिहार के योजनाओं की कि जाइए संजय झा जी दिल्ली और बिहार की जितनी लंबित योजनाएं हैं केंद्र सरकार से बात कीजिए। अब फलस्वरूप झोली में भर भर के पैसा आ रहा है। एम्स की चर्चा हुई, प्रधानमंत्री आए तो 12,000 करोड़, 5,000 करोड़, सीतारमन आई तो 1,100 करोड़। अरे भैया, केंद्र सरकार झोली में भर के जो पैसा दे रही है, समझो दिमाग में घुसाओ। डबल इंजन की सरकार इस बार बजट में 59,900 करोड़ अतिरिक्त दिया। 5 साल तक ये सरकार रहेगी केंद्र की, 24 से 29 तक, तो 60,000 करोड़ पुनः 5 साल। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, गिनती नहीं आती है। 60,000 गुना 5 कितना हुआ? 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ केंद्र से मिलेगा। और डबल इंजन को 2025 में टाई फिस कर दोगे। राजधानी का अगला इंजन ठीक रहेगा और पिछला इंजन गड़बड़ रहेगा। तो उठ के चल दिए। ऐसे मत करो भाई।
बड़े अच्छे संदेश को लेकर हम आए हैं। अभी हमारे आदरणीय संजय झा जी आपको बताएंगे, जो लगे हुए हैं दिल्ली से भर भर के झोली में भर भर के पैसा ला रहे हैं और सारे मंत्रीगण इनकी बात सुन रहे हैं। और बिहार की सारी लंबित योजनाएं, 18 जिला फ्लड में रहता है, नेपाल के पानी का प्रबंधन, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, डैम बनाने की बात, एम्स की बात तो आप सुन लिए। ये सारा काम संजय झा जी करवा रहे हैं। हवाई अड्डा बनवाए, अब क्या लोगे? जल मार्ग का प्रबंधन, रेल का प्रबंधन, हवाई जहाज का प्रबंधन। तो इतनी सारी बातें ये आपको बताएंगे। और 19 साल का काम आप जानते हैं। विपक्ष को जो जवाब देना है, अभी विपक्ष के बारे में विपक्षी क्या बोलता है? एक लाइन बोलता है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। विपक्ष बोलता है, सबका श्रेय लेता है। तो पढ़ाई क्या किया? 9वां पास। 2 मुख्यमंत्री का बेटा 9वां पास, चरवाहा विद्यालय वही पढ़ाई करवाया। यहाँ तो एम्स खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और दवाई उनके समय में 29 मरीज 1 महीना में, और अभी 10,000 मरीज से ज्यादा। कहता कमाई तो चारा घोटाला आप देखे ही होंगे, नौकरी के बदले जमीन आप देखे ही होंगे। और सुनवाई, सिंचाई, खेत में पानी कौन पहुंचा रहा है? नीतीश कुमार। और सुनवाई या कार्रवाई तो हो ही रहा है ईडी का, सीबीआई का, जो चारा घोटाला किया और नौकरी के बदले जमीन लिया। अब महिलाओं पर अभी क्या बोला? ऐसे लोगों को तो बिहार से बाहर फेंक देना चाहिए। तो विपक्षियों को जवाब देना और अपने संगठन को पंचायत और बूथ तक मजबूत करो। अब हम 5 दल का गठबंधन एक साथ 15 जनवरी से आपके जिलों में आएंगे। 5 दल के लोगों को एक साथ बैठकर मीटिंग कीजिए, समन्वय कीजिए, कोऑर्डिनेशन कीजिए और बूथ तक अपने संगठन को मजबूत कीजिए। तभी जाकर 2025 में 225 सीट आपको मिलेगा। नीतीश कहां से लाओगे? उसके विपक्षी के दहलीज तक परिवार छोड़ के कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी के बेटा का नाम सुने हो? नीतीश कुमार मतलब पूरा बिहार हमारा परिवार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, बहन बेटियों की सुरक्षा मतलब नीतीश सरकार। नीतीश कहां से लाओगे? इसलिए संकल्प लीजिए, हम अपने संगठन को बूथ तक ले जाएंगे, विपक्ष को जवाब देंगे और 5 दल जो गठबंधन हैं उनकी एकजुटता, कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। और अभी आपके रामप्रीत मंडल जी मैथिली में शुरू किए, मिथिला की भाषा से करते करते हिंदी देवनागरी पर चले गए और वहां से जाते जाते अंग्रेजी पर चले गए। हमको तो लगा कि उसके बाद मणिपुरी बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन हम लोग खुश नसीब हैं कि अंग्रेजी तक रह गए। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत प्रबंध व्यवस्था किए हैं। और हमारे मिथिलांचल के बेटा संजय झा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे उमेश सिंह कुशवाहा जी जो युवा हृदय सम्राट है, बोलने के पहले ताली। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और मंच पर जितने हमारे लोग नीतीश जी ने भेजा है, मंच पर जितने साथी हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, जब सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और आपके मुख्यमंत्री अब 4 डिग्री से 44 डिग्री तक यात्रा पर निकलेंगे। जब आपके जिला में आएंगे तो उनका अगवानी कीजिएगा, समय की सीमा है। उसके बाद हम लोग विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन भी एनडीए का करेंगे। बहुत कुछ बोलना था, समय की कमी है, लोग उठना शुरू कर दिए हैं। अपनी बात मैं समाप्त करता हूं और नीतीश कुमार जी के विकास को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी को पुनः 2025 में 225 सीट देना है। मैं कहूंगा 2025, आप कहिएगा फिर से नीतीश 2025। या छे मधुबनी के बोली 2025। मैं बोलूंगा 25 से 30, आप बोलिएगा फिर से नीतीश 25 से 30, 25 से 30।
मैं कहूंगा 2025, आप कहिएगा 225। 2025 2025। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे लिए जरा दो जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत